गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम टॉपिक लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक भी अपने प्रतिशत परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। तो परसेंटेज हम कर चुके हैं, तो प्रॉफिट और लॉस थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एक प्राइस जिसपे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो तो होता है कॉस्ट प्राइस। जिसपे हम बेचते हैं उसे होते बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और एक प्राइस होता है जो कि हमारे किसी भी आइटम के ऊपर मार्क्ड होता है, उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। तो जब आप कोई भी बार्गेन करते हो, आप मार्क प्राइस के ऊपर बार्गेन करते हो और बार्गेन करके जो भी पैसा आप उसे देते हो उस चीज़ के लिए होता है सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होगा, लाभ कितना होगा। तो लाभ होगा अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बेचने वाली प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। सिमिलरली अगर मुझे कहना है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का प्रतिशत कितना होगा, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ P, ये प्रॉफिट जो है ये है P और लॉस है L। तो टोटल प्रॉफिट और हमने कितने खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस आ गई गुणा 100, तो ये तो आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली जो लॉस परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत कितना है, लॉस का प्रतिशत कितना है, हानि का प्रतिशत, तो उसे हम बोल देंगे टोटल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। तो हमें सिर्फ इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी हमें ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कंसेप्ट था हमारे पास फ्रैक्शन रूल का, जो हम देख चुके हैं, फ्रैक्शन रूल। तो हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और हमें प्रतिशत वाले कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, फ्रैक्शन ध्यान रखना है। तो हमारे लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे, कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई तोल रहा है कोई चीज़ को, उसका जो बैलेंस है, तराजू जो है वो फॉल्टी है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे सीधे फ्रैक्शन रूल के ऊपर। कुछ क्वेश्चन होंगे कि ए ने बी को एक चीज़ बेची 25% के मुनाफे पे, बी ने सी को बेची 30% मुनाफे पे, तो अगर सी ने उसके लिए 300 रुपये अदा किए तो ए को वो चीज़ कितने की पड़ी, एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं और उनको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल से आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा और ये टॉपिक लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। A man purchases 11 toffees for ₹10 and sells 10 toffees for ₹11. Find his profit percentage या loss percentage। इसका मतलब एक आदमी ने 11 टॉफ़ी 10 रुपये में खरीदी और उसने बेची कितना, 10 टॉफ़ी उसने 11 रुपये में बेची। तो आप ये बताओ कि उसका प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ हुआ या हानि हुआ और कितना प्रतिशत हुआ। तो इसको क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, लेट अस सी लाइक दिस। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम क्वेश्चन देखें कि एक आदमी ने कितनी टॉफ़ी खरीदी, 11 टॉफ़ी खरीदी, कितने रुपए में, 10 रुपये में। तो 10 रुपये तो 11 टॉफ़ी होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। और उसने बेची कितने, उसका बेचने का जो भाव है वो है 10 रुपये की 11। तो अगर हम देखें, अगर 11 टॉफ़ियाँ वो कितने की बेचेगा, तो 11 टॉफ़ियाँ डेफिनेटली 11 से ज़्यादा की बेचेगा। तो वह जाएगा 11 गुणा 11 अपॉन 10। हमने यहाँ पे लगाया परसेंट फ्रैक्शन रूल, तो ये वैल्यू आ गई 12.1। तो 11 टॉफ़ी की कॉस्ट प्राइस तो है इतनी और 11 टॉफ़ियों की सेलिंग प्राइस कितनी है, 12.1। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस हमारे पास कितने का आ गया, यहाँ पे 2.1 का डिफरेंस आ गया। तो 2.1 का हमें लाभ हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 गुणा 100, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल गेन 2 रुपये 10 पैसे का अपॉन कॉस्ट प्राइस 10 रुपये गुणा 100, तो ये आंसर आ गया 21%। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्टी बैलेंस वाला, जिसमें कि तराजू की माप सही नहीं है। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम्स फॉर 1 kg वेट, फाइंड गेन परसेंटेज। इसका मतलब एक आदमी ये कह रहा है कि मैं एक चीज़ को जितने में लाया हूँ उतने में बेच रहा हूँ, पर वो 1 किलो वेट की जगह 950 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है। तो उसका गेन प्रतिशत बताओ, उसका गेन परसेंट बताओ। तो इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 ग्राम जो भी चीज़ है उसकी कॉस्ट है 1 रुपीज़।
तो 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? 1000 ग्राम की कॉस्ट 1000 रुपये। ठीक, तो वो कह तो रहा है 1000 ग्राम दे रहा है, पर आपको कितना दे रहा है? वो 950 ग्राम दे रहा है। तो 950 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? 950 रुपये। तो वो आपको चीट कर रहा है, वो आपसे 1000 रुपये ले रहा है और आपको 950 रुपये की चीज़ दे रहा है। तो उसे फ़ायदा कितना हो रहा है? 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आपको दे रहा है 950 की चीज़, तो कॉस्ट प्राइस होगी 950। तो 50 बटे 950 गुणा 100, इतने का उसे फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, तो 19 5 ज़ा 95, 5/19%, राइट। इतने का हमें इसमें प्रॉफिट हो गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। तो यहाँ पे भी हमारा फॉल्टी बैलेंस वाला चक्कर है कि एक आदमी ने शुगर बेची 10% के मुनाफे पे। तो कह रहा है 100 रुपये की चीज़ जो है वो बेच रहा है 110 रुपये में, वो कह रहा है। एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, तो जो वेट है वो 20% कम यूज़ कर रहा है। इसका मतलब 80 रुपये वाली चीज़ बेच रहा है वो आपको। तो 80 रुपये की चीज़ आपको बेच रहा है 110 में, तो उसे कितने का मुनाफा हो रहा है? 30 का। तो 30 का मुनाफा हो रहा है किसके ऊपर? 80 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? टोटल गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस है 80 गुणा 100, तो ये वैल्यू आती है 37.5%। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है फॉल्टी बैलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन रूल की एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल, देख लेते हैं। इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹300 अ शॉपकीपर गेन्स 20%, फाइंड हिज कॉस्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी आदमी ने अगर कोई चीज 300 रुपये में बेची तो उसे 20% का फायदा हुआ। तो अगर हम 20% फायदे की बात करें तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें हम दो वैल्यू यूज करेंगे, 100 और 120। हमारा सेलिंग प्राइस है इतना और ये हमें मुनाफा हो चुका है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो कॉस्ट प्राइस कम होगी तो जो हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन बनेगा 100/120, राइट। 100/120। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 250, 250। तो 250 का आंसर हो गया। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250 रुपये। सिंपल एप्लीकेशन फ्रैक्शन रूल की, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 300 रुपये, हमें मुनाफा हुआ है तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो कम होगी तो 100/120 हमारा फ्रैक्शन हो चुका है। इसे आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 250 रुपये, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A sells cycle to B at 20% gain, B sell to C at 25% gain. If C pays ₹225, find cost price of A. तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन हमारा बनेगा फ्रैक्शन रूल का। तो हमने कहा कि हमारे पास एक A है, A ने कोई साइकिल बेची B को कितने पे? 20% के गेन पे। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें हम यूज करेंगे 100 और 120। फिर B ने कोई चीज बेची C को, वही चीज बेची 25% के मुनाफे पे, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 100 और 125 से। अगर C ने उसके लिए 225 रुपये अदा किए तो आप ये बताओ कि A की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो बड़ा सिंपल है, अगर C ने अदा की 225 रुपये और B को उस पर फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब B की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इससे कम होगी। तो B की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 225 गुणा एक फ्रैक्शन जो बनेगा वो फ्रैक्शन यहाँ से कम वाला बनेगा, 100/125। 100/125 हम क्या लिख सकते हैं? 4/5, राइट। तो ये बी की कॉस्ट प्राइस है। अब हमने कहा जब ए ने बी को बेचा था तो मुनाफा हुआ था, तो ए की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इससे भी कम होगी। तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 225 गुणा 4/5 गुणा 100/120, क्योंकि हमें कम फ्रैक्शन चाहिए। तो 100/120 को लिख सकते हैं 5/6। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा 15। तो ये आ गया 150 रुपये। तो इसका मतलब ए ने उसके लिए 150 रुपये अदा किए, तो इसका आंसर है 150 रुपये।